Hello दोस्तों, today we are going to study History Class 6 Chapter 5. What books and burials tell us? किताबें और दफनगाह हमसे क्या कहते हैं? मैरी इन द लाइब्रेरी, मैरी लाइब्रेरी में। As the bell rang, जैसे ही घंटी बजी, the teacher asked the student to follow him. टीचर ने बच्चों से कहा कि उनके पीछे आए because they were going to the library for the first time. क्योंकि वो पहली बार लाइब्रेरी जा रहे थे. When Mary stepped inside, जैसे ही मैरी ने अंदर कदम रखा, she found that the library was much larger than their classroom. उसने पाया कि लाइब्रेरी बहुत बड़ी थी उसके क्लासरूम से. And there, और वहाँ वर सो मैनी स्लेब्स, बहुत सारी अलमारियाँ थी. ऑल फुल ऑफ बुक्स, सारी किताबों से भरी हुई. इन वन कॉर्नर, एक कोने में, वॉज अ कप बोर्ड फिल्ड विथ लार्ज, एक अलमारी थी बहुत ज़्यादा ओल्ड वॉल्यूम्स, पुराने संस्करणों से भरी हुई. सीइंग हर ट्राइंग टू ओपन द कपबोर्ड, उसे देखकर कपबोर्ड को खोलते हुए, द टीचर सेड, टीचर ने कहा, दैट कपबोर्ड वॉज हैज़ वेरी स्पेशल बुक्स ऑन डिफरेंट रिलीजन, उस अलमारी में बहुत विशेष प्रकार की किताबें धर्म पे हैं. डिड यू नो दैट वी हैव अ सेट ऑफ वेदास, क्या आपको पता है कि हमारे पास वेदों का एक सेट भी है. व्हाट आर द वेदास, वेद क्या है. मैरी वंडर्ड, मैरी आश्चर्यचकित हो गई. लेट अस फाइंड आउट, चलिए पता करते. वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे पुरानी किताबों में से एक. यू मे हैव हियर्ड अबाउट द वेदास, आपने वेदों के बारे में सुना होगा. देयर आर 4 ऑफ देम, वे 4 हैं. द ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद. द ओल्डेस्ट वेदा इज द ऋग्वेदा, सबसे पुरानी वेद ऋग्वेद है. कंपोज्ड अबाउट 3500 ईयर्स अगो, जो कि लगभग 3500 साल पहले कंपोज की गई. द ऋग्वेदा इंक्लूड मोर देन 1000 हाइम्स, ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा सूक्तियाँ हैं. कॉल्ड, सूक्ता आर वेल सेड, इन्हें सूक्तियाँ अच्छे से पढ़ा हुआ कहा हुआ कहते हैं. दीज हाइम्स आर इन प्रेस ऑफ वेरियस गॉड्स एंड गॉडेजेस, ये सूक्तियाँ विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की प्रशंसा में लिखे गए हैं. 3 गॉड्स आर स्पेशली इम्पोर्टेंट, 3 गॉड प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण थे. अग्नि, द गॉड ऑफ फायर, अग्नि आग के देवता. इंद्र, अ वॉरियर गॉड, अग्नि इंद्र योद्धाओं के देवता. एंड सोम, अ प्लांट फ्रॉम विच अ स्पेशल ड्रिंक वॉज प्रिपेयर्ड, एक ऐसा पौधा जिससे एक विशेष प्रकार का पेय पदार्थ बनाया जाता था. दीज हाइम्स वेर कंपोज्ड बाय सेजेस, ऋषि, ये हाइम सूक्तियाँ ऋषियों के द्वारा लिखी जाती थी. Priest taught student to recite and memorize each syllable, पुजारी बच्चों को पढ़ाते थे और उन्हें प्रत्येक syllable को शब्दशः याद करने को कहते थे. वर्ड एंड सेंटेंस, शब्द और वाक्यों को बिट बाय बिट, अक्षरशः, विथ ग्रेट केयर, बहुत ध्यानपूर्वक. मोस्ट ऑफ हाइम्स वेर कंपोज्ड, टॉट एंड लर्न बाय मेन, बहुत सारी सूक्तियाँ कंपोज बनाई गई, पढ़ाई गई और सिखाई गई आदमियों के द्वारा. अ फ्यू वेयर कंपोज्ड बाय वीमेन, कुछ महिलाओं के द्वारा भी बनाई गई. द ऋग्वेदा इज इन ओल्ड वैदिक संस्कृत, ऋग्वेद पुरानी संस्कृत में लिखा गया है. विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द संस्कृत यू लर्न इन स्कूल दीज डेज, ये बिल्कुल अलग है जो आप इस समय स्कूल में संस्कृत पढ़ रहे हैं उससे. संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस, संस्कृत और अन्य भाषाएं. संस्कृत इज अ पार्ट ऑफ अ फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस नोन एज इंडो यूरोपियन, संस्कृत इंडो यूरोपियन भाषा संघ का एक हिस्सा है. सम इंडियन लैंग्वेजेस सच एज आसामीज, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी एंड सिंधी एशियन, कुछ भारतीय भाषाएं जैसे कि आसामी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी एशियन भाषाएं जैसे कि पर्शियन एंड मेनी यूरोपियन लैंग्वेज, और बहुत सारी यूरोप की भाषा जैसे कि इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन एंड स्पेनिश बिलोंग टू दिस फैमिली, इस परिवार से संबंधित है. दे आर कॉल्ड अ फैमिली, ये एक परिवार कहलाते हैं. बिकॉज दे ओरिजिनली हैड वर्ड्स इन कॉमन, क्योंकि इनके पहले के शब्द
अक्षर कॉमन होते हैं, एक समान होते हैं। टेक द वर्ड मात्र, संस्कृत, एक शब्द मात्र लीजिए। संस्कृत में माँ, हिंदी में और मदर इंग्लिश में, सब में एम कॉमन है। डू यू नोटिस एनी सिमिलैरिटीज, क्या आपको कोई समानता नज़र आ रही है? अदर लैंग्वेजेस यूज्ड इन सब कॉन्टिनेंट बिलोंग टू डिफरेंट फैमिलीज, अन्य भाषाएं जो कि उपमहाद्वीप में इस्तेमाल की जाती वे विभिन्न परिवारों से संबंधित है। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, दोज यूज्ड इन द नॉर्थ ईस्ट, जो उत्तरी पूर्व में इस्तेमाल की जाती है, बिलोंग टू तिब्बतो बर्मन फैमिली, वो तिब्बतो बर्मन फैमिली से संबंधित है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम बिलोंग टू द द्रविड़ फैमिली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ द्रविड़ फैमिली से संबंधित है। एंड द लैंग्वेजेस स्पोकन इन झारखंड एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, और झारखंड और उत्तरी मध्य भारत की जो भाषाएं हैं बिलोंग टू द ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली, व एस्ट्रो एशियाटिक फैमिली से संबंधित है। लिस्ट द लैंग्वेजेस यू हैव हियर्ड अबाउट एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई द फैमिलीज टू विच दे बिलोंग टू, जो भी भाषाएं आपने सुनी है उसकी एक सूची बनाइए और कोशिश करिए उनको पहचानने की वो किस भाषा परिवार से संबंधित है। द बुक्स वी यूज़ आर रिटन एंड प्रिंटेड, जो किताबें हम पढ़ते और हैं वो लिखी और प्रिंट की हुई होती हैं। द ऋग्वेद वॉज रिसाइट एंड हियर्ड रादर देन रीड, ऋग्वेद को वर्णन किया जाता था और सुना जाता था पढ़ने के अलावा। इट वॉज रिटन डाउन सेवरल सेंचुरीज आफ्टर इट वॉज फर्स्ट कंपोज्ड, ये अपने बनने के कई सदियों बाद इसे पहली दफ़ा लिखा गया। एंड प्रिंटेड लेस देन 200 ईयर्स अगो, और प्रिंट लगभग 200 साल पहले किया गया। हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेद, इतिहासकार किस प्रकार ऋग्वेद की अध्ययन करते हैं? हिस्टोरियंस लाइक आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड आउट अबाउट द पास्ट, इतिहासकार जैसे कि पुरातत्ववेत्ता वो इतिहास के बारे में पता करते हैं। बट लेकिन इन एडिशन टू मटेरियल रिमेन्स, लेकिन कुछ साक्ष्य बचे हुए होते हैं। दे एग्जामिन रिटन सोर्सेज एज वेल, वे लिखित साक्ष्यों का भी परीक्षण करते हैं। लेट अस सी हाउ दे स्टडी द ऋग्वेद, चलिए देखते हैं वे किस प्रकार से ऋग्वेद को पढ़ते हैं। Some of the hymns in the Rigveda are in the forms of dialogue, कुछ ऋग्वेद की सूक्तियाँ डायलॉग के रूप में हैं। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ वन सच हाइम्स, ये ऐसी ही एक सूक्ति का हिस्सा है। अ डायलॉग बिटवीन अ सेज नेम्ड विश्वामित्र, एक डायलॉग है विश्वामित्र एक ऋषि का, एंड टू रिवर्स, और दो नदियों के बीच, बीस एंड सतलज, दैट वेयर वर्शिप्ड एज गॉडेसेस, जिनकी पूजा भगवान की तरह की जाती थी। फाइंड द रिवर्स ऑन मैप फर्स्ट पेज 2, मैप फर्स्ट पेज 2 पर नदियों को ढूंढिए। देन रीड, और उसके बाद पढ़िए। अ पेज फ्रॉम अ मनुस्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेदा, ऋग्वेद से एक पेज। दिस मनुस्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेदा ऑन बर्क बार्क, ये बर्क की छाल पर लिखा हुआ पेज है। वॉज फाउंड इन कश्मीर, जो कि कश्मीर में पाया गया। अबाउट 1500 ईयर्स अगो, 150 साल पहले। इट वॉज यूज टू प्रिपेयर वन ऑफ द अर्लीस्ट प्रिंटेड टेक्स्ट ऑफ द ऋग्वेदा, इसका इस्तेमाल सबसे पहले के ऋग्वेद को प्रिंट करने के लिए किया गया। एज वेल एज एन इंग्लिश ट्रांसलेशन, और इसी का इस्तेमाल इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए भी किया गया। इट इज़ नाउ प्रिजर्व्ड इन लाइब्रेरी इन पुणे, अब ये महाराष्ट्र के पुणे की लाइब्रेरी में सुरक्षित है। विश्वामित्र एंड द रिवर्स, विश्वामित्र और नदियाँ। विश्वामित्र, ओ रिवर्स कम डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स लाइक टू स्विफ्ट हॉर्सेस, ओ नदियों दो तेज दौड़ते घोड़ों की तरह नदी पहाड़ से नीचे उतर आओ। लाइक टू शाइनिंग काउज दैट लिक देयर काव्स, दो जैसे कि दो चमकती हुई गाय जो कि अपने बछड़ों को चाटती हैं। यू मूव लाइक अ चैरियर्स टू सी, आप समुद्र की ओर रथ की तरह दौड़ती हैं। थ्रू द पावर ऑफ इंद्र, इंद्र की शक्ति लेकर।
यू आर फुल ऑफ वाटर, आप बिल्कुल पानी से भरी हुई हैं। एंड विश टू यूनाइट विथ वन अनदर, और एक दूसरे से समुद्र में मिलना चाहती हैं। द रिवर्स, नदियाँ, वी, हम, हु आर फुल ऑफ वाटर, जो पूरी तरीके से पानी से भरी हुई हैं। मूव अलोंग द पाथ ऑफ द गॉड्स हैव मेड फॉर अस, उस रास्ते पर चलते हैं जो भगवान ने हमारे लिए बनाया है। वंस वी स्टार्ट फ्लोइंग, एक बार जब हम चलना प्रारंभ कर देते हैं, वी कैन नॉट बी स्टॉप्ड, हम रुक नहीं सकते। वाई डू यू प्रे टू अस ओ सेजेस, ओ ऋषि, आप हमसे क्यों प्रार्थना कर रहे हैं। विश्वामित्र, ओ सिस्टर प्लीज लिसन टू मी, ओ बहनों कृपया मुझे सुनिए। द सिंगर हु हैज़ कम फ्रॉम अ डिस्टेंस, एक ऐसा ऋषि, एक ऐसा गायक जो बहुत दूर से आया है। विथ हिज चैरियट्स एंड कार्ट्स, अपने रथ और घोड़ों के साथ। लेट योर वाटर नॉट राइज अबव आवर एक्सल, अपने पानी को हमारे एक्सल के ऊपर से मत बहने दीजिए। सो दैट वी कैन क्रॉस सेफली, जिससे कि हम आसानी से आपको पार कर सके। द रिवर्स, नदियाँ, वी विल लिसन टू योर प्रेयर्स, हम आपकी प्रार्थना सुन रहे हैं। सो दैट यू कैन क्रॉस सेफली, जिससे आप आसानी से पार कर सकें। Historians point out that these hymns was composed in the area where these rivers flow. इतिहासकार पाते हैं कि ये सूक्ति उस जगह पर लिखी गई होगी जहाँ पर ये नदियाँ बहती हों। They also suggest that the sage lived in society where horses and cows were valued animal. वे ऐसा भी पता करते हैं कि ये ऋषि समाज में रहते होंगे जहाँ पर घोड़े और गाय बहुत मूल्यवान वस्तु होती होंगी। दैट इज़ वाई द रिवर्स आर कंपेयर टू द हॉर्स एंड काउस, इसीलिए नदी को घोड़े और गाय से तुलना की गई है। डू यू थिंक चैरियट वेयर ऑल्सो इम्पोर्टेंट, क्या आपको लगता है रथ भी महत्वपूर्ण होंगे। गिव रीज़न फॉर योर आंसर, अपने उत्तर का कारण बताइए। रीड द वर्सेस एंड फाइंड आउट व्हाट आर द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट आर मेंशन, छंद को पुनः पढ़िए और ध्यान दीजिए कि ट्रांसपोर्ट, यातायात के कौन से साधन को यहाँ बताया गया है। अदर रिवर्स, अन्य नदियाँ, स्पेशली द इंडस एंड इट्स अदर ट्रिब्यूटरीज, विशेष रूप से सिंधु और इसकी अन्य सहायक नदियाँ। एंड द सरस्वती, और सरस्वती आर ऑल्सो नेम्ड इन हाइम्स, सूक्ति में इनका भी नाम आया है। द गंगा एंड यमुना आर नेम्ड ओनली वंस, गंगा और यमुना का केवल एक बार नाम आया है। लुक एट मैप 1 पेज 2, मैप 1 पेज 2 देखिए। एंड लिस्ट 5 रिवर्स दैट आर नॉट मेंशन इन द ऋग्वेदा, और 5 नदियों को बताइए जो कि ऋग्वेद में नहीं मेंशन की गई हैं। कैटल, हॉर्सेस एंड चैरियट्स, मवेशी, घोड़े और रथ। देयर आर मेनी प्रेयर्स इन ऋग्वेद फॉर कैटल्स, ऋग्वेद में मवेशियों के लिए बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं। चिल्ड्रेन स्पेशली सन, बच्चों के लिए, विशेष रूप से लड़कों के लिए। एंड हॉर्सेस, और घोड़ों के लिए। हॉर्सेस वेयर योक्ड टू चैरियट्स, हॉर्सेस, घोड़ों का इस्तेमाल रथ को हाँकने के लिए किया जाता था। दैट वेयर यूज्ड इन बैटल, जिनका इस्तेमाल युद्ध में किया जाता था। विच वेयर फाउट टू कैप्चर कैटल, जिससे मवेशी को पकड़ा जाता था। बैटल्स वेयर ऑल्सो फाउट फॉर द लैंड, युद्ध भूमि के लिए भी किए जाते थे। विच वॉज इम्पोर्टेंट फॉर पास्चर, जो कि महत्वपूर्ण होते थे चराई के लिए। एंड फॉर ग्रोइंग हार्डी क्रॉप्स, और अच्छी फसल उगाने के लिए। दैट रिपेंड क्विकली, जो कि जल्दी से पक जाए। सच एज बार्ली, जैसे कि जौ। सम बैटल्स वेयर फाउट फॉर वाटर, कुछ युद्ध पानी के लिए भी होते थे। एंड टू कैप्चर पीपल, और लोगों को पकड़ने के लिए। सम ऑफ द वेल्थ दैट वॉज ऑब्टेन वॉज केप्ट बाय द लीडर्स, कुछ धन जो कि प्राप्त किया जाता था वो लीडर्स के द्वारा रख लिया जाता था। सम वॉज गिवन टू द प्रिस्ट, कुछ पुजारियों को दे दिया जाता था। एंड द रेस्ट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द पीपल, और अन्न बचा हुआ लोगों के मध्य बांट दिया जाता था।
Some wealth was used for the performance of याजनास और sacrifices. कुछ धन का इस्तेमाल याजना या बलियों को परफॉर्म करने के लिए भी किया जाता था. In which offering were made into the fire, जिसमें आग को प्रसाद चढ़ाया जाता था. These were meant for God and goddesses. इसका मतलब होता था कि गॉड को प्रसाद चढ़ाया जा रहा है. Offering could include ghee, grain and in some cases प्रसाद में घी, अनाज और कुछ मामलों में एनिमल और कुछ मामलों में जानवरों को भी चढ़ाया जाता था. मोस्ट में लुक टुक पार्ट इन दिस वॉर्स. बहुत सारे व्यक्ति इन युद्धों में हिस्सा लेते थे. देयर वॉज नो रेगुलर आर्मी. नियमित आर्मी उस समय नहीं होती थी. बट देयर वेयर असेंबलीज वेयर पीपल मेट एंड डिस्कस मैटर ऑफ वॉर एंड पीस. लेकिन वहाँ सभाएं होती थी जिसमें लोग मिलते थे और निर्णय लेते थे पीस, युद्ध और शांति के मामलों पर. दे ऑल्सो चूज लीडर्स. वे अपना नेता चुनते थे. हु वेयर ऑफ्टन ब्रेव एंड स्किलफुल वॉरियर्स, जो प्रायः बहादुर और दक्ष योद्धा होता था. वॉज टू डिस्क्राइब पीपल. शब्द लोगों को बताने के लिए. देयर आर सेवरल वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल. कई तरीके से लोगों का वर्णन किया जाता है. इन टर्म्स ऑफ देयर वर्क दे डू. वे किस प्रकार का काम करते थे इसके आधार पर. द लैंग्वेजेस दे स्पीक. भाषा के आधार पर. द प्लेस दे बिलोंग टू. स्थान के आधार पर. देयर फैमिली, देयर कम्युनिटी एंड कल्चर प्रैक्टिस. उनका परिवार, उनके समुदाय और उनके रीति रिवाज के आधार पर उनको बताया जाता था. लेट अस सी सम ऑफ द वर्ड्स यूज्ड टू डिस्क्राइब पीपल फाउंड इन ऋग्वेद. चलिए देखते हैं कुछ शब्दों को जो कि ऋग्वेद में लोगों का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया गया है. देयर आर टू ग्रुप्स हु आर डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ देयर वर्क. दो समुदाय का वर्णन उनके कार्य के आधार पर किया गया है. द प्रिस्ट पुजारी, समटाइम्स कॉल्ड ब्राह्मण्स. कभी कभी इन्हें ब्राह्मण भी कहा जाता था. हु परफॉर्म्स वेरियस रिचुअल्स एंड, जो विभिन्न प्रकार के रीति रिवाजों को परफॉर्म करवाते थे. एंड द राजास और राजा. दीज राजास वेयर नॉट लाइक द वन यू विल बी लर्निंग अबाउट लेटर. ये राजा जो आप बाद के चैप्टरों में राजा पढ़ेंगे उनके जैसे नहीं थे. दे डिड नॉट हैव कैपिटल सिटीज़. इनके पास राजधानी शहर नहीं होते थे. प्लेसेस आर आर्मीज. महल या आर्मी नहीं होती थी. नॉट डिड दे कलेक्ट टैक्सेस. ना ही ये कर को एकत्र करते थे. जनरली सन did not automatically succeed fathers as rajas. सामान्यतः पुत्र खुद ब खुद उत्तराधिकारी नहीं बन जाता था पिता की जगह, जैसे कि राजा. रीड द प्रीवियस सेक्शंस. पहले के अनुभाग को पढ़िए. वंस मोर, एक बार पुनः. एंड सी वेदर यू कैन फाइंड आउट व्हाट द राजाज डिड. क्या आप पता कर सकते हैं कि राजा क्या करते थे. Two words were used to describe the people or the community as a whole. दो शब्द का इस्तेमाल लोग या एक समुदाय के वर्णन के बारे में वर्णन के लिए इस्तेमाल किया जाता था. One was the word जना. एक शब्द है जना, which we still use in हिंदी, जिसका इस्तेमाल आज भी हम हिंदी में करते हैं, and other languages, और अन्य भाषाओं में. The other was wish. दूसरा है विश. द वर्ड वैश कम्स फ्रॉम विश. वैश शब्द की अर्थ मीनिंग विश से ही आई है. यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 6. आप इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे चैप्टर 6 में. सेवरल विश और जना आर मेंशन बाय नेम्स. कुछ विश और जन उन अपने नाम से मेंशन किए गए हैं. सो वी फाइंड रेफरेंस टू द पुरुजना और विश. इसीलिए हम पुरुजना या विश का जिक्र पाते हैं. द भारतजना और विश
द यदुजना आर विश एंड सो ऑन। और इसी प्रकार डू एनी ऑफ दीज नेम्स साउंड फैमिलियर्स? क्या आपको इनमें से कोई शब्द परिचित सा लगता है? Sometimes the people who compose the hymns describe themselves as Aryas and call their opponent Dasas or Dashus। कभी कभी वो लोग जो इन हाइम्स को बनाते थे वे खुद का वर्णन आर्य के रूप में करते थे और अपने प्रतियोगी को दास या दस्यु के रूप में करते थे। These were people who did not perform sacrifices। ये वे लोग होते थे जो युद्ध को जो बलियों को परफॉर्म नहीं कर सकते थे। एंड प्रोबेबली स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस, और संभवतः विभिन्न भाषाएं बोलते थे, अलग भाषाएं बोलते थे। लेटर द टर्म्स दासा एंड द फेमाइन दासी, बाद में दास और उसका स्त्रीलिंग दासी केम टू मीन स्लेव, इनका अर्थ हो गया गुलाम। स्लेव्स वेयर women and men who were often captured in wars। दास वे व्यक्ति या महिला या पुरुष होते थे जिनको युद्ध में कैप्चर पकड़ा जाता था। दे वेर ट्रीटेड एज द प्रॉपर्टी ऑफ देयर ओनर्स, उनको मालिक की प्रॉपर्टी के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। हु कुड मेक देम डू वॉट एवर वर्क दे वॉन्टेड, वे उनसे कुछ भी काम करवा सकते थे जो वे चाहते थे। वाइल द ऋग्वेद वॉज बींग कम्पोज इन द नॉर्थ वेस्ट, हालांकि ऋग्वेद को बनाया गया उत्तर पश्चिम में ऑफ द सब कंटिनेंट, उपमहाद्वीप के। देयर वेर अदर डेवलपमेंट एल्सवेयर, अन्यत्र भी बहुत सारे विकास हो रहे थे। लेट अस लुक एट सम ऑफ दीज, चलिए इनमें से कुछ को देखते हैं। साइलेंट सेंटिनेल्स, खामोश प्रहरी। द स्टोरी ऑफ द मेगालिथ, मेगालिथ की कहानी। लुक एट द इलस्ट्रेशन ऑन द नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज में चित्र को देखिए। दीज स्टोन बाउल्डर्स आर नोन एज मेगालिथ, ये पत्थर के बड़े बड़े बोल्डर, इन्हें मेगालिथ कहते थे। लिटरली बिग स्टोन, शब्द में इसका अर्थ है बड़े पत्थर। दिस वेयर केयरफुल्ली अरेंज बाय पीपल, ये बहुत ध्यान से लोगों के द्वारा व्यवस्थित किए जाते थे। एंड वेयर यूज टू मार्क बरियल साइट, और इनका इस्तेमाल कब्रगाह के रूप में किया जाता था। द प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथ बिगेन अबाउट 3000 ईयर्स अगो, मेगालिथ बनाने की प्रक्रिया लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। एंड वॉज प्रिवलेंट थ्रू आउट द डेक्कन, और डेक्कन में चारों तरफ फैल गई। साउथ इंडिया, दक्षिणी भारत में, इन द नॉर्थ ईस्ट एंड कश्मीर, उत्तर पूर्व और कश्मीर में। सम इम्पॉर्टेंट मेगालिथ साइट्स आर शोन ऑन मैप टू पेज 14, कुछ महत्वपूर्ण मेगालिथ की जगह मैप 2 पेज 14 पर दिखाया गया है। वाइल सम मेगालिथ्स कैन बी सीन ऑन द सरफेस, हालांकि कुछ मेगालिथ सतह पर बनाए जाते हैं। अदर मेगालिथ बरियल्स आर ऑफ्टन अंडरग्राउंड, कुछ मेगालिथ ज़मीन के अंदर बनाए जाते हैं। समटाइम्स आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड अ सर्कल ऑफ स्टोन बाउल्डर, कभी कभी पुरातत्ववेताओं को पाते हैं सर्कल ऑफ स्टोन, पत्थरों का गोला, बाउल्डर पत्थरों के गोला, और सिंगल लार्ज स्टोन, या एक बहुत बड़ा सा अकेला पत्थर। स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे रखा हुआ। दीज आर द ओनली इंडिकेशन, ये केवल संकेत मात्र होते हैं। दैट देयर आर बरियल्स बीनीथ, कि नीचे कब्रगाह है। देयर वेयर सेवरल थिंग्स दैट पीपल डिड नॉट मेक डिड टू द मेक, बहुत सारी चीज़ें लोग मेगालिथ के लिए करते थे। वी हैव मेड अ लिस्ट हेयर, हमने एक सूची यहाँ पर बनाई है। ट्राई एंड अरेंज देम इन द करेक्ट ऑर्डर, कोशिश करिए इनको व्यवस्थित करने की। डिगिंग पिट्स इन द अर्थ, पृथ्वी में गड्ढे खनना। ट्रांसपोर्टिंग स्टोन, बड़े पत्थर को लाना।
ब्रेकिंग बाउल्डर्स, बड़े पत्थरों को तोड़ना, प्लेसिंग स्टोन इन पोजीशन, पत्थर को उनके पोजीशन पे रखना, फाइंडिंग सुटेबल स्टोन, अच्छे उपयुक्त पत्थर को प्राप्त करना, शेपिंग स्टोन, उसको आकार देना, बाराइंग द डेड, मुर्दे को उसमें रखना, दफनाना। ऑल दिस बरियल्स हैव सम कॉमन फीचर्स, इन सभी दफनगाहों में कुछ सामान्य विशेषताएं थी। जनरली विशेषता, द डेड वेयर बरीड विद डिस्टिंक्टिव पोट्स, मुर्दे के साथ कुछ बर्तन को रखा जाता था, विच आर कॉल्ड ब्लैक एंड रेड वेयर, जिन्हें ब्लैक और रेड वेयर कहा जाता था। ऑल्सो फाउंड आर टूल्स एंड वेपन्स फॉर आयरन एंड, और उनके साथ औजार और हथियार लोहे के पाए गए। समटाइम स्केल्टन ऑफ हॉर्सेस, कभी कभी घोड़े के कंकाल भी, हॉर्स इक्विपमेंट, घोड़े के औजार, एंड ऑर्नामेंट्स, और गहने ऑफ स्टोन एंड गोल्ड, पत्थर और सोने के। वॉज आयरन यूज इन द हरप्पन सिटीज, क्या हरप्पा में भी लोहे का इस्तेमाल किया जाता था? टॉप, दिस टाइप ऑफ मेगालिथ इज नोन एज सिस्ट, इस प्रकार के मेगालिथ को सिस्ट कहते थे, ताबूत कहते थे। सम सिस्ट लाइक द वन शोन हेयर, कुछ ताबूत जो कि यहाँ पर दिखाए गए हैं पोर्ट होल्स, इनमें छेद होता था, विच कुड बी यूज एज एन एंट्रेंस, जिसका इस्तेमाल प्रवेश द्वार के तरह किया जाता था। आयरन इक्विपमेंट फाउंड फ्रॉम मेगालिथ बरियल्स, लोहे के औजार जो कि मेगालिथ बरियल से प्राप्त किए गए। लेफ्ट टॉप, दाएं, हॉर्स इक्विपमेंट, लोहे के घोड़े के औजार। लेफ्ट बिलो, एक्सेस, कुल्हाड़ी, बिलो अ डैगर, एक तलवार। फाइंडिंग आउट अबाउट द सोशल डिफरेंसेस, सामाजिक विविधता का पता करना। आर्कियोलॉजिस्ट थिंक दैट ऑब्जेक्ट्स फाउंड विद द स्केलेटन प्रोबेबली बिलोंग टू द डेड पर्सन, पुरातत्ववेत्ता ऐसा सोचते हैं कि जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं कंकालों से, वो संभवतः उन्हीं कंकालों से संबंधित है। समटाइम्स मोर ऑब्जेक्ट्स आर फाउंड इन वन ग्रेव, कभी कभी एक कब्र में ज़्यादा वस्तुएं प्राप्त होती हैं। देन इन अनदर, दूसरे कब्र से। फाइंड ब्रह्मगिरी ऑन मैप 2, पेज 14, पेज 14 पर मैप 2 में ब्रह्मगिरी को ढूंढिए। हेयर, यहाँ, वन स्केलेटन वॉज बरीड विथ 33 गोल्ड बीड्स, एक कंकाल के साथ 33 सोने के मनके प्राप्त हुए। 2 स्टोन बीड्स, 2 पत्थर के, 4 कॉपर बैंगल्स, 4 कॉपर की चूड़ियाँ, एंड 1 कॉन्च सेल, और एक शंख खोल। अदर स्केलेटन हैव ओनली अ फ्यू पॉट्स, अन्य कब्रों में केवल कुछ बर्तन प्राप्त हुए। These finds suggested that there was some differences in status among the people. ये प्राप्तियाँ बताती हैं कि उस समय इन लोगों के बीच इनके सामाजिक स्तर में कुछ विविधता रही होगी। The people who were buried, जिनको दफनाया गया था। Some were rich, कुछ अमीर होंगे, other poor, और कुछ गरीब। Some chiefs, other followers, कुछ चीफ होंगे, कुछ प्रमुख होंगे, और अदर फॉलोअर्स, और अन्य उनको मानने वाले होंगे। वर सम बरियल स्पॉट मीन फॉर सर्टेन फैमिलीज, क्या कुछ कब्रगाह कुछ निश्चित परिवारों से संबंधित थी। समटाइम्स, कभी कभी, मेगालिथ कंटेन मोर देन 1 स्केलेटन, मेगालिथ के अंदर एक से ज़्यादा कंकाल पाए गए। These indicate that people perhaps belonging to the same family, ये ऐसा संकेत देता है कि संभवतः एक ही परिवार के लोग were buried in same places, एक ही जगह पर दफनाए गए हों, though not at the same time, हालांकि एक ही समय में ना हुआ हो। The bodies of those who died later were brought into the grave through the porthole, उनके बाद जो लोग मरे होंगे उन्हें पोर्थ होल के जरिए अंदर डाला गया होगा।
स्टोन सर्कल्स आर बाउल्डर्स प्लेस्ड ऑन द सरफेस। उस स्थान पर चारों तरफ पत्थर के बड़े बड़े बाउल्डर के सर्कल गोला बना दिए गए होंगे। सर्व एज साइन पोर्ट टू फाइंड द बरियल साइट, उसे एक संकेत के रूप में कब्र ढूंढने के लिए बनाया गया होगा। सो दैट पीपल कुड रिटर्न टू द सेम प्लेस, जिससे लोग पुनः उसी स्थान पर लौट सके। व्हेनेवर दे वांटेड टू, जब कभी भी वो ऐसा करना चाहें। A स्पेशल बरियल एट इनाम गांव, इनाम गांव में एक विशेष प्रकार की दफनगाह। फाइंड इनाम गांव ऑन मैप 2 पेज 14, इनाम गांव को मैप 2 पेज 14 पर ढूंढिए। इट इज़ अ साइट ऑन द रिवर घोड़, ये रिवर घोड़ के पास की जगह है। अ ट्रिब्यूटरी ऑफ भीमा, जो कि सहायक नदी है भीमा नदी की। इट वॉज ऑक्यूपाइड बिटवीन 3600 एंड 2700 ईयर्स अगो, ये लगभग 3600 से 2700 साल पहले ऑक्यूपाइड थी, बिल्कुल भरी हुई थी। हेयर एडल्ट्स वेयर जनरली बरीड इन द ग्राउंड, यहाँ युवाओं को समतल भूमि में दफनाया जाता था। लेड आउट स्ट्रेट, सीधा करके। विद द हेड टुवर्ड्स द नॉर्थ, उनका सर उत्तर की ओर करके। समटाइम्स बरियल्स वेयर विद इन द हाउसेस, कभी कभी कब्र घरों में प्राप्त हुई हैं। वेसल्स दैट प्रोबेबली कंटेन्ड फूड एंड वाटर वेयर प्लेस्ड विद द डेड, बर्तन संभवतः जिसमें भोजन और पानी रखा हो वो उनके साथ दफन किया जाता था। वन मैन वॉज फाउंड बरीड इन अ लार्ज 4-legged clay jar इन द कंट्री ऑफ 5-roomed हाउस, एक व्यक्ति को पाया गया एक बहुत बड़े घर में दफन किया हुआ 4 बड़े बड़े मिट्टी के जार के साथ आंगन में। ऑफ अ 5-roomed हाउस, वो उसमें 5 कमरे बने हुए थे। वन ऑफ द लार्जेस्ट हाउस एट दिस साइट, ये उस जगह का सबसे बड़ा स्थान है। इन द सेंटर ऑफ द सेटलमेंट, उस बस्ती के बिल्कुल मध्य में ये घर बसा हुआ है। दिस हाउस हैज़ हैड अ ग्रेनरी, इस घर में एक अनाज भंडार भी है। द बॉडी वॉज प्लेस्ड इन अ क्रॉस लेग्ड पोजिशन, और यहाँ पर बॉडी को मृतक को क्रॉस पैर करके लिटाया गया है। डू यू थिंक दिस वॉज द बॉडी ऑफ अ चीफ? गिव रीज़न फॉर योर आंसर, आपको क्या लगता है कि ये शरीर किसी चीफ या प्रमुख व्यक्ति का रहा होगा? अपने उत्तर का कारण बताइए। What skeletal studies tell us? कंकालों का अध्ययन हमें क्या बताता है? It is easy to make out the skeleton of a child from its small size. बच्चों का पता करना बहुत आसान है क्योंकि उनकी छोटी आकार होता है। However, there are no major differences in the bones of girl and a boy. हालांकि कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होता लड़के और लड़की की शरीर में, हड्डियों में। Can we make out whether a skeleton was that of man or women? क्या हम पता कर सकते हैं कि कोई कंकाल महिला का है या पुरुष का है? Sometimes people decide on the basis of what is found with the skeleton. कभी कभी लोग कंकाल के साथ जो भी प्राप्त हुआ उसके आधार पर निर्णय लेते हैं कि ये कंकाल किसका है। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, इफ स्केल्टन इज फाउंड विद ज्वेलरी इट इज समटाइम थॉट टू बी दैट ऑफ वीमेन। उदाहरण के लिए, यदि कोई कंकाल के साथ ज्वेलरी प्राप्त होती है तो ऐसा सोचा जाता है कि वो महिला होगी। हाउएवर देयर आर प्रॉब्लम्स विद दिस, हालांकि इसके साथ एक समस्या है। ऑफ्टन मेन ऑल्सो वोर ऑर्नामेंट, प्राय आदमी लोग भी गहने पहनते थे। अ बेटर वे ऑफ फिगरिंग आउट द सेक्स ऑफ स्केल्टन, एक बढ़िया तरीका है पता करने का मेल फीमेल को उसके सेक्स, उनकी हड्डियों के सेक्स को देखकर। इज इट टू लुक एट द बोन स्ट्रक्चर, उनके हड्डियों के स्ट्रक्चर को देखकर। द हिप आर द पेल्विक एरिया ऑफ वीमेन इज जनरली लार्जर,
महिलाओं का हिप या पेल्विक एरिया वो बड़ा होता है टू एनेबल चाइल्ड बेयरिंग, बच्चे को जन्म देने के लिए। These restrictions are based on modern skeletal studies. ये विशिष्टता आधुनिक कंकाल अध्ययन पर आधारित है। About 2000 years ago, लगभग 2000 साल पहले, there was a famous physician named चाणक, एक बहुत प्रसिद्ध चिकित्सक थे जिनका नाम चाणक्य था। Who wrote a book on medicine? उन्होंने मेडिसिन पर एक किताब लिखी थी, नोन एज चरक संहिता, जिसको चरक संहिता कहते हैं। देयर हीज स्टेटस दैट द ह्यूमन बॉडी हैज़ 360 बोन्स, जहाँ पर उसने बताया था कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियाँ होती हैं। दिस इज़ मच लार्जर नंबर देन द 200 बोन्स, ये बहुत बड़ी संख्या है 200 से। दैट आर रिकॉग्नाइज्ड इन मॉडर्न एनाटॉमी, जो कि आज के शरीर रचना विज्ञान में जानी जाती है। चरक अराइव एट दिस फिगर बाय काउंटिंग द टीथ, चरक इस निर्णय पर आए थे गिनकर टीथ, दांतों को, जॉइंट्स, जोड़ों को, एंड कार्टिलेज, उपास्थियों को गिनकर वे इस निष्कर्ष पर आए थे कि मनुष्य में 360 से ज़्यादा हड्डियाँ होती है, 360 हड्डियाँ होती हैं। हाउ डू यू थिंक ही फाउंड आउट अबाउट द ह्यूमन बॉडी इन सच ए ग्रेट डिटेल? आप कैसे ये सोच सकते हैं कि मतलब उन्होंने इतने विस्तार से कंकाल की बारे में कैसे जाना। एक्यूपेशन एट इनाम गांव, इनाम गांव के रोजगार व्यापार। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सीड्स ऑफ वीट, बार्ली, राइस, पल्सेस, माइलेट्स, पीस एंड सीसम। पुरातत्ववेताओं को प्राप्त हुए बीज गेहूं के, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के। बोन्स ऑफ अ नंबर ऑफ एनिमल्स, बहुत सारे जानवरों की हड्डियाँ। मैनी बियरिंग कट मार्क्स दैट शो दे में हैव बीन यूज्ड एज फूड, उनमें से बहुतों पर कट के निशान, जिससे ये पता चलता है कि इनका इस्तेमाल फूड के रूप में, भोजन के रूप में किया गया होगा। हैव ऑल्सो बीन फाउंड, उसे भी पाया गया। दीज इंक्लूड कैटल, जिसमें सम्मिलित है मवेशी, भैंस, गोट, बकरी, शीप, भेड़, डॉग, कुत्ता, हॉर्स, घोड़ा, एस, गधा, पिग, सुअर, सांभर, स्पॉटेड डियर, चितकबरे, हिरन, ब्लैक बक, काला हिरन, एंटीलोप, मिर्ग, हेयर, खरगोश एंड मंगूज, नेवला। बिसाइड बर्ड्स, इनके अतिरिक्त पक्षियाँ, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, टर्टल, कछुआ, क्रैब, केकड़ा एंड फिश भी प्राप्त हुए। देयर इज एविडेंस दैट फ्रूट सच एज बेर, कुछ साक्ष्य फलों के भी प्राप्त हुए, जैसे बेर, आंवला, जामुन, डेट, खजूर एंड वैरायटी ऑफ बेरीज वेयर कलेक्टेड, और कई प्रकार के जामुन को भी प्राप्त किया गया। यूज दिस एविडेंस टू लिस्ट द पॉसिबल ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल एट इनाम गांव, इन साक्ष्यों को इस्तेमाल करके एक सूची बनाइए और ये बताइए कि संभवतः वे किस प्रकार का व्यापार करते होंगे। एल्सवेयर, अन्यत्र। फाइंड चाइना इन योर एटलस, अपने एटलस में चाइना को ढूंढिए। अराउंड 3500 ईयर्स अगो, लगभग 3500 साल पहले, वी फाइंड सम ऑफ द फर्स्ट एविडेंस ऑफ राइटिंग इन चाइना, हम चाइना में लिखने के पहले साक्ष्य को प्राप्त करते हैं। दीज राइटिंग्स वर ऑन एनिमल बोन्स, ये लिखावट हड्डियों, जानवरों की हड्डियों पर थी। दीज आर कॉल्ड ओरेकल बोन्स, इन्हें आकाशवाणी हड्डियाँ कहा जाता था। बिकॉज दे वेयर यूज टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर, क्योंकि इनका इस्तेमाल भविष्य को बताने के लिए किया जाता था। किंग्स गॉट स्क्राइब्स टू राइट क्वेश्चंस ऑन द बोन्स, राजा इन हड्डियों पर अपने प्रश्नों को खुदवाते थे। वुड दे विन द बैटल, क्या वे युद्ध जीतेंगे। वुड दे हार्वेस्ट बी गुड, क्या फसल अच्छी होगी। वुड दे हैव सन्स, क्या उन्हें बच्चा लड़का होगा। द बोन्स वेयर देन पुट इनटू द फायर,
फिर उसके बाद हड्डी को आग में रखा जाता था एंड दे क्रैक्ड बिकॉज ऑफ द हीट। उसके हड्डी हम्म, आग की वजह से ही गर्मी की वजह से फट जाती थी। देन फॉर्चून टेलर्स स्टडीड दीज क्रैक्स। उसके बाद भविष्य देखने वाले उसका अध्ययन करते थे एंड ट्राइड टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर, और भविष्य बताने की कोशिश करते थे। एज यू मे एक्सपेक्ट, जैसा कि आप आशा कर सकते हैं, दे समटाइम्स मेड मिस्टेक्स, वे कभी कभी गलतियां भी करते होंगे। दिस किंग्स लिव्ड इन प्लेसेस, इन सिटीज़, ये राजा पैलेसेस महलों में रहते थे, शहरों में। दे अमेज्ड वास्ट क्वांटिटी ऑफ वेल्थ, उनके पास बहुत बड़ी मात्रा में धन होता था। इंक्लूडिंग लार्ज इलाबोरेटली डेकोरेटेड ब्रोन वेसल्स, जिसमें सम्मिलित थे बहुत सजे हुए ब्रोंज के बर्तन। हाउएवर दे डिड नॉट नो द यूज ऑफ आयरन, हालांकि वे आयरन का इस्तेमाल, लोहे का इस्तेमाल नहीं जानते थे। लिस्ट वन डिफरेंसेस बिटवीन द राजा ऑफ ऋग्वेद एंड दीज किंग्स, एक विविधता बताइए ऋग्वेद के राजाओं के और इन राजाओं के मध्य। इमेजिन, कल्पना कीजिए, यू लिव इन इनाम गांव 3000 ईयर्स अगो, आप 3000 साल पहले इनाम गांव में रहते हैं। एंड द चीफ हैज़ डाइड लास्ट नाइट, और प्रमुख व्यक्ति क्या डेथ हो गया है पिछली रात को। टुडे योर पेरेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर द बरियल, आज आपके माता पिता दफन करने का इंतज़ाम कर रहे हैं। डिस्क्राइब द सीन, वर्णन कीजिए उस सीन को। इंक्लूडिंग हाउ फूड इज़ बीइंग प्रिपेयर्ड, जिसमें सम्मिलित होगा कि किस प्रकार भोजन बनाया जा रहा है फॉर द फ्यूनरल, जनाजे के लिए। व्हाट डू यू थिंक वुड बी ऑफर्ड, आपको क्या लगता है कि उन्हें क्या ऑफर किया जाएगा डेड बॉडी को।